आइए प्रबंध बहुविद्या के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विद्या का क्या अर्थ है। तो ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को हम विद्या यानी डिसिप्लिन कहा जाता है। ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा जो है उसको हम विद्या कहते हैं। जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून आदि, ये इसके उदाहरण हैं। प्रत्येक विद्या का अपना उद्देश्य होता है। ये जितने भी कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून होता है उनका अपना एक उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों एवं विकास किया जाता है। ये जो जितने भी जो विद्या जो है इनका अपना उद्देश्य होता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके सिद्धांतों का विकास किया जाता है। वैसे प्रबंध अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है। मैनेजमेंट जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र विद्या है, इंडिपेंडेंस डिसिप्लिन है, किंतु इसके सिद्धांतों को विकसित करने में निम्न विभिन्न विद्याओं को योगदान के कारण से बहुविद्या के रूप में माना जाता है। यानी कि वैसे तो मैनेजमेंट जो है वो स्वतंत्र विद्या है, लेकिन इसके सिद्धांतों को विकसित करने के लिए बहुत सी विद्याओं का योगदान रहा है, इसीलिए इसको हम बहुविद्या के रूप में जाना जाता है। जैसे इसके अंतर्गत हम भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, ये सभी विद्याएं जो है वो प्रबंध के अंतर्गत शामिल होती है, इसीलिए इसको बहुविद्या के रूप में जाना जाता है। आइए जानते हैं कुछ के बारे में इन्होंने बताया है। प्रबंध शास्त्र में कुछ का अधिक और कुछ का कम योगदान रहा है, जो इस प्रकार है। अर्थशास्त्र, जैसे कि इकोनॉमिक्स ने क्या बोला है मैनेजमेंट के बारे में, तो अर्थशास्त्र ने प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया, संसाधनों का आवंटन, संसाधनों के समुचित उपयोग आदि से संबंधित सिद्धांतों दिए। फिर जो राजनीति शास्त्र जो है वो संगठन संरचना, संगठन के सिद्धांत, नौकरशाही आदि को योगदान दिया है। जीव विज्ञान व मनोविज्ञान ने व्यक्ति के व्यवहार को समझने, उसे नियंत्रित करने संबंधी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। समाजशास्त्र ने व्यक्ति समूह की अवधारणा, उनकी कार्यप्रणाली समझने में योगदान दिया है। मानव शास्त्र ने नैतिक मूल्यों, व्यावसायिक ने नैतिकता से संबंधित सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया है। यहाँ पर इस पर उल्लेख महत्वपूर्ण है कि प्रबंध शास्त्र ने इन सभी शास्त्रों की विभिन्न सामग्रियों का एकीकरण करके उसे प्रबंधक के योग्य प्रयोग करने योग्य बनाया है। यानी इस प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न विद्याओं को शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इन सभी विद्याओं को उसको इसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए प्रबंध को बहुविद्या के रूप में हम कह सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि विद्या किसे कहते हैं। अगर 1 नंबर का प्रश्न आ जाए तो हमको लिखना है कि ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विद्या यानी डिसिप्लिन कहा जाता है। और विद्या क्या होती है, तो कला, विज्ञान, वाणिज्य और कानून, ये सब। फिर अगला जो है, दूसरा जो है कि प्रबंध विज्ञान व कला के रूप में, क्या मैनेजमेंट कला है या विज्ञान है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमको विज्ञान को समझना पड़ता है। तो विज्ञान किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। यानी मैनेजमेंट विज्ञान है या नहीं, ये जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान किसी ज्ञान का एक क्रमबद्ध अध्ययन है जो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। फिर विज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं और उसके कुछ सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। तो आइए जानते हैं, विज्ञान स्थिति अध्ययन के आधार पर सिद्धांतों और नियमों का समूह प्रदान करता है जिन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। विभिन्न सिद्धांतों प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं, अतः ये सत्य तथा तथ्य पर आधारित है। विज्ञान के सिद्धांत जो है वो सत्य व तथ्य पर आधारित है क्योंकि ये प्रयोग करके बनाए जाते हैं। सिद्धांत कारण और परिणाम से संबंध को प्रदर्शित करते हैं। पहले तो विज्ञान के सिद्धांत जो नियम जो है वो सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। इसके सिद्धांत प्रयोग के द्वारा होते हैं, इसलिए ये सत्य और तथ्यों पर आधारित होते हैं। ये सिद्धांत जो है वो कारण और परिणामों में संबंध को प्रदर्शित करता है। सिद्धांतों का प्रयोग करने पर किसी समस्याओं के समूह का निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न सिद्धांतों का परीक्षण किया जाता है और सभी परीक्षणों में से एक एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो आइए जानते हैं, ये तो हो गई विज्ञान की बातें। अब मैनेजमेंट विज्ञान है या नहीं, साइंस है या नहीं, तो यदि विज्ञान की उपरोक्त विशेषताओं के संदर्भ में देखा जाए तो प्रबंध को देखा जाए तो इसमें कुछ विशेषता तो है और कुछ विशेषताएं जो है नहीं है। प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयोगों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। ये कारण परिणाम को तो दर्शाते हैं। प्रबंध के जो सिद्धांत जो है अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयोगों के आधार पर तो प्रतिपादित किया जाता है। ये कारण और परिणाम को तो दर्शाते हैं। इन सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग होता है।
परंतु अन्य बहुत से लक्षण जो मूल है, जैसे सार्वभौमिकता, यथार्थता, आकाशवता, सर्वता अभाव है। प्रबंध के सिद्धांत परिवर्तनीय और परिस्थितिजन्य होते हैं, अतः प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान के सिद्धांतों में चेंजेस नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रबंध के जो सिद्धांत जो है वो परिस्थितिजन्य होते हैं, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट को जो है वो शुद्ध रूप से विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको विज्ञान नहीं कहेंगे। मैनेजमेंट के सिद्धांत विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन उसको शुद्ध रूप से वो विज्ञान पर आधारित नहीं है। हम इसे अय्यार्थ विज्ञान के रूप की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो यह इंगित करता है कि प्रबंध में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग से प्रबंध के परंपरागत सिद्धांतों को आधुनिकतम स्तर पर लाया जा सकता है और नए सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा सकता है, किंतु केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग के कारण प्रबंध को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांत परिस्थितिजन्य होते हैं, इसलिए उसको शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते। दूसरा है कला के रूप में। तो कला, मैनेजमेंट कला है या नहीं, ये जानने से के लिए अपने को कला जानना पड़ेगा कि कला क्या होता है। विज्ञान के विपरीत कला सिद्धांतों और नियमों पर आधारित न होकर व्यवहार और अभ्यास पर आधारित है। व्यवहार एवं अभ्यास पर आधारित है। टेरी के अनुसार इन्होंने बताया कि चातुर्य के प्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। कला इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की विधि है। इच्छित परिणामों की प्राप्ति व्यक्तिगत चातुर्य एवं ज्ञान तथा उनके प्रयोग पर निर्भर करती है। कला व्यवहारिक अथवा अभ्यास पक्ष से संबंधित होने के कारण निरंतर अभ्यास से किसी कार्य को करने में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। और भी बहुत सी विशेषता होती है कि प्रबंध अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि की भांति व्यक्तिगत गुणों पर आधारित है। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में भी निरंतर अभ्यास से दक्षता प्राप्त की जा सकती है। अन्य कलाओं की भांति प्रबंध में सृजनात्मक प्राप्त की जा सकती है, जिसका प्रयोग समस्याओं के समाधान में हो सकता है। तो कला जो है वो इच्छित परिणामों को प्राप्त करने की विधि है। इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट के कला है या नहीं, तो अब मैनेजमेंट भी कला है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो है इन कलाओं जैसे संगीत, तो प्रबंध जो है वो कला है। इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। आपको एक डायग्राम दे रखा है, देखिएगा। प्रबंध विज्ञान के रूप में और प्रबंध कला के रूप में। तो विज्ञान के रूप में हम देखते हैं तो ये ज्ञान के आधार पर दक्षता, और ये जो कला के रूप में हम देखते हैं तो ये अभ्यास के आधार पर दक्षता होती है। फिर इसमें सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए, सिद्धांतों को प्रतिपादन किया जाता है, और इसमें सिद्धांतों का कला के अंदर जो है उपयोग किया जाता है, उसका अभ्यास किया जाता है। इसमें विज्ञान के रूप में देखते हैं तो समस्याओं को केवल परिभाषित किया जा सकता है। इसमें समस्याओं की व्याख्या की जाती है। ये वैज्ञानिक प्रतिरूप यानी मॉडल के आधार पर इसमें जो है वो निर्णय लिए जाते हैं, और इसमें अंतर्ज्ञान व अनुभव के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यानी दोनों के गुण जो है वो मैनेजमेंट के अंदर शामिल है। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि प्रबंध के सिद्धांतों का ज्ञान जितना आवश्यक है उतने आवश्यक इन सिद्धांतों का प्रयोग में लाने की कला का भी है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, और किसी एक के अभाव में दूसरा महत्वहीन हो जाएगा। पुरानी कहावत है कि ज्ञान शक्ति एक है का स्थान नई कहावत है प्रायोगिक ज्ञान शक्ति है ने ले लिया है। इस प्रकार प्रबंध कला और विज्ञान है।